गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने 3 फाइलेम की स्टडी की थी। एक था प्लेथलेमेंथिस, सेकंड था निमोटोडा एंड थर्ड था एनीलिडा। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई आप लोग दूसरे 3 क्लास पढ़कर बैठना तो आपको थोड़ा मजा आएगा, कुछ समझ में आएगा। आज हम लोग नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, अर्थ्रोपोडा। स्टूडेंट एग्जाम व्यू से ये शॉर्ट नोट मोस्ट आईएमपी है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ अर्थ्रोपोडा। हमारे अर्थ के ऊपर का सबसे बिगेस्ट अगर कोई क्लास है तो वो अर्थ्रोपोडा है। तो स्टूडेंट आज हम लोग अर्थ्रोपोडा की स्टडी करेंगे कि भाई ये जो फाइलम के एनिमल्स है उनको स्टूडेंट जॉइंटेड लेग होते हैं। कि भाई अर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल है वो एनिमल के लेग अगर आप देखो लाइक एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट किए हो, ऐसे इनके क्या होते हैं भाई, जॉइंटेड लेग होते हैं। लाइक आपने स्पाइडर देखा हो, स्पाइडर को पकड़कर अगर आप देखो तो उसके जो लेग है वो हमारी तरह सीधे नहीं होते, बट ऐसे लाइक फेविक्विक की मदद से चिपकाए हो, ऐसे उसके क्या दिखते हैं भाई, जॉइंटेड लेग दिखते हैं। या तो एक कान खजूरा आपने देखा हो तो उसकी बॉडी के ऊपर हर एक सेगमेंट में से लेग निकलते हैं और वो सारे लेग छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करके बनाए हो ऐसे अपीयर होते हैं। यानी कि ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अंडरलाइन करोगे। यानी कि एनिमल ऑफ दिस फाइलम हैव अ जॉइंटेड लेग। तो स्टूडेंट ये जो फाइलम है वो फाइलम के एनिमल है, वो एनिमल के जो लेग है वो कैसे होते हैं भाई, जॉइंटेड लेग होते हैं। यानी कि लेग को ज्वाइन करके बनाया हो ऐसे अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एक स्पाइडर को देखो, एक कान खजूरा देखो, एक कॉकरोच को देखो। कॉकरोच के तो लेग आपने देखे होंगे, आपके घर में निकलता होगा। या तो काला हिट रेड हिट लगाने के बाद जब वो डेड हो जाए तब उसके लेग को आप देखना लाइक उसके लेग ज्वाइन करके बनाए हो ऐसे अपीयर होते हैं। यानी कि एनिमल ऑफ दिस फाइलम हैव अ जॉइंटेड लेग। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेगमेंटेड। स्टूडेंट ये ग्रुप की जो एनिमल है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आप मतलब समझते हो, उनकी बॉडी डिजाइन 3 जर्म लेयर से बनी है। एक है आउटर लेयर जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरा इनर लेयर जिसको बोलते हैं एंडोडर्म, और मिडल लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेसोडर्म। और इनकी बॉडी देखो तो कैसी होती है भाई, सेगमेंटेड होती है। कान खजूरा आपने देखा हो, बॉडी पूरी कैसी होती है भाई, अलग अलग टुकड़े ज्वाइन करके बनाए हो, ज्वाइन करके पूरी बॉडी बनी हो, ऐसे उसकी बॉडी हमें क्या होती है भाई स्टूडेंट, अपीयर होती है। बॉडी इज, बाहर से अगर आप बॉडी को देखो तो उसकी पूरी बॉडी कैसी अपीयर होती है भाई, सेगमेंटेड अपीयर होती है। और हर एक सेगमेंट में जॉइंटेड लेग होते हैं। बॉडी को बाहर से देखो तो बाहर से उसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है भाई, सेगमेंटेड होती है, अलग अलग सेगमेंट, और हर एक सेगमेंट के ऊपर जॉइंटेड लेग होते हैं। यानी कि बॉडी इज एक्सटर्नली सेगमेंटेड एंड ईच सेगमेंट हैविंग जॉइंटेड लेग। बॉडी इज एक्सटर्नली सेगमेंटेड, बाहर से बॉडी को अगर आप देखो तो वो सेगमेंटेड होती है, और ईच सेगमेंट हैविंग अ जॉइंटेड लेग, हर एक सेगमेंट के ऊपर स्टूडेंट क्या होते हैं भाई, जॉइंटेड लेग होते हैं। कान खजूरे को देखो, स्पाइडर को देखो, उसकी बॉडी कैसी होती है भाई, सेगमेंटेड होती है, एक्सटर्नली सेगमेंटेड, और हर एक सेगमेंट में से उसको क्या निकलते हैं भाई, जॉइंटेड लेग निकलते हैं। इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की है स्टूडेंट। कल हमने देखा था कहीं पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं आई थी,
बट ये फाइलम के जो एनिमल है वो एनिमल के अंदर ब्लड देखने को मिलता है, यानी कि इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की है। इसका मतलब समझते हैं, हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप की है। स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर विंस प्रेजेंट है, एट्रिस प्रेजेंट है। वो एट्रिस और विंस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, मैनी एनिमल्स के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसकी जो सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। वाइल ये ग्रुप के जो एनिमल है इनके अंदर ऐसे एट्री वीन प्रेजेंट होती नहीं है। पूरी बॉडी है, वो बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, ब्लड होता है, और वो ब्लड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हेमोसियल बोलते हैं। अंडरलाइन करोगे, लास्ट में वर्ड है, यानी कि इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे टाइप की है भाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और पूरी बॉडी जो है उनकी पूरी बॉडी वो ब्लड से फिल्ड होती है। कहीं पर भी ब्लड ना हो ऐसा होता नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हेमोसियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हेमोसियल। अंडरलाइन करना कि भाई हेमोसियल इज द कैरेक्टर ऑफ फाइलम ब्लैंक। तो कौन सा फाइलम आएगा स्टूडेंट, आर्थ्रोपोडा फाइलम। या तो मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। हेमोसियल तो किसके साथ में मैच करना है आप लोगों को, आर्थ्रोपोडा के साथ में मैच करना है। यानी कि देयर इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी होती है स्टूडेंट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरी बॉडी किससे फिल्ड होती है भाई, ब्लड से फिल्ड होती है। द बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड इज नोन एज अ हेमोसियल। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ही भरा हुआ होता है। लाइक हमारी बॉडी के अंदर मसल्स प्रेजेंट है, वैसे इनकी बॉडी के अंदर कोई भी टाइप के मसल होते नहीं है। पूरी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, ब्लड प्रेजेंट होता है। इनके अंदर रेस्पिरेशन अलग अलग सिस्टम से होता है कि भाई अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग सिस्टम से इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। यानी कि रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। अगर एक्वेटिक एनिमल है तो गिल्स की मदद से रेस्पिरेशन होता है। ट्रेकिया, लंग्स और बुक लंग्स। बुक लंग्स खास याद रखोगे स्टूडेंट कि भाई बुक लंग्स इज द कैरेक्टर ऑफ फाइलम ब्लैंक। तो बुक लंग, एक से ज्यादा लंग, कि भाई बहुत सारी बुक को एक दूसरे के ऊपर रखे तो पूरी थप्पी बनती है ना, कि भाई एक बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक रखे तो पूरी थप्पी बन जाती है। सेम यहाँ पर लंग्स, मैनी लंग्स, लाइक एक से ज्यादा बुक एक दूसरे के ऊपर रखी हो ऐसे इनके लंग्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बुक लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बुक लंग्स। यानी कि रेस्पिरेशन इनके अंदर किसकी मदद से होता है भाई, गिल्स की मदद से, ट्रेकिया की मदद से। यानी कि बहुत सारे लाइक कॉकरोच है तो कॉकरोच के अंदर ट्रेकिया की मदद से रेस्पिरेशन होता है। यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की नली है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर फैली हुई होती है और एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को वो क्या करती है भाई, रिसीव करती है और वहां से ही कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करती है। यानी कि रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, ट्रेकिया, लंग्स एंड बुक लंग्स। नियरली इनके अंदर एक्सरेशन है वो स्टूडेंट ग्रीन ग्लैंड की मदद से होता है। कभी एक्सरेशन टेक प्लेस थ्रू ग्रीन ग्लैंड या तो माल्पेडियन ट्यूबल, दो ऑर्गन है इनके। कभी एक्सरेशन टेक प्लेस थ्रू ग्रीन ग्लैंड, इसके नीचे भी अंडरलाइन करोगे, खास याद रखोगे क्योंकि मैच द फॉलोइंग में मिलेगा। आर्थ्रोपोडा तो एक्सरेशन किसकी मदद से होता है स्टूडेंट, ग्रीन ग्लैंड की मदद से होता है। यानी कि एक्सरेशन टेक प्लेस थ्रू ग्रीन ग्लैंड या तो अदर वर्ड में, और किसकी मदद से होता है भाई, माल्पेडियन ट्यूबल की मदद से इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, रेस्पिरेशन होता है। हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल प्रेजेंट है वो एनिमल में 80 to 90% एनिमल स्टूडेंट ये फाइलम के अंदर बिलोंग करते हैं।
अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल प्रेजेंट है वो एनिमल में से 80 to 90% एनिमल जो है ये फाइलम के अंदर बिलोंग करते हैं। खास अंडरलाइन करोगे उसके नीचे कि भाई सबसे बड़ा हमारे अर्थ के ऊपर का सबसे बिगेस्ट अगर कोई फाइलम है तो वो कौन सा फाइलम है भाई? अर्थ्रोपोडा फाइलम। यानी कि नियरली 80 to 90% ऑफ एनिमल किंगडम बिलोंग टू दिस फाइलम। यानी कि एनिमल किंगडम के 80 to 90% एनिमल है तो वो स्टूडेंट अर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं। इसके एग्जाम्पल है बहुत सारे हैं, प्रॉन, क्रैब, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, बहुत सारे इसके क्या है स्टूडेंट? एग्जाम्पल है। बोलो प्रिपेयर कर पाओगे अर्थ्रोपोडा कि नहीं कर पाओगे? 1 मिनट का टाइम देता हूं, सारे कैरेक्टर पढ़ लो। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा था भाई? इनका मेन कैरेक्टर, इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जॉइंटेड लेग। एनिमल कैसे है भाई? ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेगमेंटेड। एक्सटर्नली पूरी बॉडी कैसी है भाई? सेगमेंटेड है। और हर एक सेगमेंट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? जॉइंटेड लेग प्रेजेंट होते हैं। इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है भाई? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरी बॉडी किससे फील्ड होती है भाई? ब्लड से फील्ड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हेमोसियल बोलते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेशन किसकी मदद से होता है भाई? तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, लंग्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकिया की मदद से इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट? रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू ग्रीन ग्लैंड और माल्पीजियन ट्यूबल। एनिमल किंगडम के 80 to 90% एनिमल कौन से फाइलम के अंदर बिलोंग करते हैं स्टूडेंट? अर्थ्रोपोडा के अंदर। और लास्ट में इसके एग्जाम्पल है कभी प्रॉन, क्रैब, स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड स्पाइडर। ये ग्रुप के क्या बनेंगे स्टूडेंट? एग्जाम्पल बनेंगे। पढ़ लो पहले, फिर हम लोग दूसरे क्लास के अंदर मोलुस्का के अंदर जाए। बिल्कुल सॉफ्ट एनिमल है। अगर कोई कैरेक्टर समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर चैट में सेंड कर सकते हो या तो फोन करके भी पूछ सकते हो। चलो ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर जाए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मोलुस्का। मोलुस्का का मतलब क्या होता है? गुजराती इसका है मृदुकाय। बहुत सारे लोग बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। आप अपनी बहन या तो ब्रदर, अगर बॉडी बिल्डर हो, छोटा ब्रदर हो, बॉडी बिल्डर हो, रुष्ट पुष्ट हो, तो उसके गाल को टच करके ऐसे दबा कर बोलते हो सॉफ्ट। तो ऐसे ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोलुस्का ग्रुप बोलते हैं। और एक ग्रुप के जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है, फाइलम के जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल कैसे होते हैं भाई? सॉफ्ट होते हैं। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है कि भाई एनिमल ऑफ दिस ग्रुप आर बायलेटरली सिमेट्री। देखो मैंने बोला था ना, ये कैरेक्टर हर एक के अंदर आप लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बायलेटरली सिमेट्री मीन्स आपको पता है ना क्या होता है इसका मतलब? लेफ्ट हाफ राइट हाफ के ऊपर बॉडी डिजाइन कैसी होती है भाई? सेम बॉडी डिजाइन होती है। बॉडी इज सॉफ्ट एंड सेगमेंटेड। इनकी बॉडी बिल्कुल कैसी होती है भाई? सॉफ्ट और बिल्कुल कैसी होती है स्टूडेंट? सेगमेंटेड होती है। एक ऑक्टोपस आपने देखा होगा, अगर टीवी के अंदर हम लोग देखें तो भी उसकी बॉडी बिल्कुल कैसी होती है भाई? सॉफ्ट बॉडी होती है कि नहीं होती है? बॉडी, इसकी जो बॉडी है वो एक हार्ड कंटिन्यूअस सेल से कवर्ड होती है। लाइक आपके घर में मम्मी वो तोरण लगाती होगी दरवाजे के ऊपर, छिपले के तोरण देखे कभी आप लोगों ने? छिपले के तोरण लगाती है। तो स्टूडेंट जान लो वो जो छिपला होता है सिंगल,
दो छिपले इकट्ठे होते थे, इसके अंदर एक एनिमल प्रेजेंट होता है। आप तो कभी रिवर के अंदर स्नान किया नहीं होगा। हम लोग जब छोटे थे तो हाथमती रिवर जो है हमारे गांव के बिल्कुल नजदीक में, तो बिल्कुल क्लियर वाटर उस टाइम तो आता था, नहाने के लिए जाते थे और नीचे डुबकी लगाकर ऐसे छिपले निकालते थे। और जब वो छिपले को तोड़ते थे, दो पोर्शन ज्वाइंट आते थे ऐसे, और जब इसको बिटवीन में से ऐसे तोड़ते थे तो अंदर से एकदम सॉफ्ट एनिमल निकलता था। वो जो सॉफ्ट एनिमल था वो कौन से ग्रुप का था स्टूडेंट? मोलुस्का ग्रुप का। और वो जो एनिमल है वो एनिमल के बाहर बिल्कुल क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? एक हार्ड कंटिन्यूअस लेयर। और ये जो लेयर है वो किससे बना होता है भाई? कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है स्टूडेंट? कैल्शियम। फिर आपने मंदिर में पूजा होने से पहले और पूजा हो जाने के बाद वो शंख बजाते हुए आपने देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा है? जो शंख बजता है वो आप लोगों ने देखा होगा। तो स्टूडेंट वो शंख है, उसके अंदर भी एक एनिमल प्रेजेंट होता है। वो भी कौन से ग्रुप का है स्टूडेंट? हमारे ये मोलुस्का ग्रुप का एनिमल प्रेजेंट है। लाइक आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 91 के ऊपर 7.18 फिगर में देखोगे, पाइला शंख को हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पाइला बोलते हैं। और मैंने जो छिपला बोला वो छिपले को क्या बोलते हैं? यूनियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यूनियो। देखो फिगर के अंदर, टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 91 निकालो, वहां पर आप देखो पाइला। पाइला यानी कि वो क्या है भाई? शंख है। उसके अंदर ये मोलुस्का ग्रुप का एक छोटा सा एनिमल होता है। बड़ा शंख हो तो इसके अंदर बड़े वाला एनिमल होता है। और उसके बाजू में यूनियो। यूनियो का मीनिंग होता है स्टूडेंट छिपला, जिसके इसमें से एनिमल निकल जाने के बाद वो छिपले को डिफरेंट कलर करके उसका क्या बनाते हैं भाई? तोरण बनाते हैं। और उसका पर करती है भाई मम्मी। मेन जो दरवाजा होता है, मेन डोर, वहां पर ऐसे छिपले में से बने हुए तोरण लाकर लगा देती है। तो वो क्या है भाई स्टूडेंट? पाइला यूनियो है, यानी कि छिपला। और इसके बाजू में आप देखो फिगर में क्या प्रेजेंट है भाई? पाइला। ऑक्टोपस भी है। ऑक्टोपस क्यों बोलते हैं? उसके 8 लेग होते हैं, इसके कारण उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑक्टोपस बोलते हैं। तो ये सभी एनिमल के बाहर, पाइला के बाहर भी शंख जो है वो किस में से बना है? कैल्शियम में से बना है। सेम जो छिपले है वो छिपले भी किस में से बने हैं भाई? कैल्शियम में से बने हैं। यानी कि ये फाइलेम के जो एनिमल है वो एनिमल की बॉडी पूरे हार्ड कंटिन्यूअस सेल से कवर्ड होती है। और ये जो हार्ड कंटिन्यूअस सेल है वो स्टूडेंट कैल्शियम में से बना होता है। इनके सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी कैसी है भाई? ओपन टाइप की। अभी हमने देखा कि भाई पूरी बॉडी किससे भरी होती है स्टूडेंट? ब्लड से फिल्ड होती है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? हेमोसियल बोलते हैं। अभी इनके अंदर एक्सेटरी यूनिट कौन सा है स्टूडेंट? किडनी है। अभी ऊपर हमने देखा माल्पेदियन ट्यूबल, और सेकंड कौन सा था भाई? ग्रीन ग्लैंड। जहां पर आप किडनी के नीचे अंडरलाइन करोगे, यानी कि देखो स्टूडेंट इवोल्यूशन हो रहा है। अब क्या आ गई भाई? किडनी आ गई। क्या आ गई भाई? किडनी आ गई। यानी कि ये फाइलम के जो एनिमल है उनका जो एक्सेटरी यूनिट है वो एक्सेटरी यूनिट कौन सा है भाई? किडनी है। यानी कि एक्सेटरी ऑर्गन इज अ किडनी। यानी कि वो किडनी की मदद से क्या करते हैं भाई? एक्सक्रीशन करते हैं। इनके ऊपर मस्कुलर फुट प्रेजेंट होते हैं। लाइक स्टूडेंट ऑक्टोपस को अगर आप देखो, ये ऑक्टोपस की बॉडी के ऊपर 8 फुट प्रेजेंट है। दिखते हैं आप लोगों के? मस्कुलर मसल में से बने हुए सॉफ्ट सॉफ्ट लेग होते हैं। और वो लेग की मदद से ये जो फाइलम के एनिमल है वो एनिमल क्या करते हैं भाई? लोकोमेशन करते हैं। ऑक्टोपस लोकोमेशन किसकी मदद से करता है भाई? उसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई? 8 मस्कुलर फुट। और वो 8 मस्कुलर फुट की मदद से क्या करता है स्टूडेंट? लोकोमेशन करता है। इसके एग्जाम्पल है, सिर्फ 4 से 5 कैरेक्टर है, फिर डायरेक्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है काइटोन, सेकंड पाइला। पाइला यानी कि क्या बोलेंगे? शंख। थर्ड नंबर कौन सा है? ऑक्टोपस।
और फिर कौन सा है भाई यूनियो। यूनियो का मतलब क्या होता है, छिपला। क्या होता है स्टूडेंट, छिपला। बोलो प्रिपेयर कर पाओगे? 1 मिनट का टाइम देता हूं, सारे कैरेक्टर पढ़ लो, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जाएंगे। और प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी, उसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है स्टूडेंट। पढ़ लिए सारे कैरेक्टर। कभी इनकी बॉडी कैसी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट एंड सेगमेंटेड। बॉडी किससे कवर्ड है भाई, हार्ड कंटिन्यूअस सेल। और वो किससे बना होता है, कैल्शियम से। इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे टाइप की है भाई, ओपन टाइप की। इनका एक्सेसरी यूनिट कौन सा है भाई, किडनी। लोकोमोशन किसकी मदद से होता है भाई, मस्कुलर फुट। ऑक्टोपस के अंदर 8 लेग प्रेजेंट होते, इसकी मदद से ये ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं स्टूडेंट, लोकोमोशन करते हैं। चलो अब जरा हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जाते हैं। इक्नोडर्मेटा। स्टूडेंट पहले प्रोनाउंसिएशन सीखो, इक्नोडर्माटा या तो इक्नोडर्मेटा। इक्नोस का मतलब क्या होता है, ये ग्रुप के जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर अगर आप देखो तो कांटे प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी को अगर आप देखो तो इनकी बॉडी के ऊपर आपको क्या देखने को मिलते हैं स्टूडेंट, कांटे देखने को मिलते हैं। इसके कारण इनका जो पूरा ग्रुप है वो ग्रुप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इक्नोडर्मेटा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इक्नोडर्मेटा। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर देखे, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग देखें तो इक्नोस का मीनिंग होता है हेडगे होग। ग्रीक मीनिंग के अंदर अगर हम लोग देखें तो इक्नोस का मीनिंग होता है हेडगे होग और डर्मा का मीनिंग होता है स्किन। ग्रीक मीनिंग के अंदर देखे तो इक्नो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, हेडगे होग। और डर्मा का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, स्किन। यानी कि इनकी पूरी जो स्किन है वो बिल्कुल कैसी है भाई, स्पाइनी स्किन है। यानी कि स्किन के ऊपर स्पाइन्स यानी कि कांटे जैसी चीजें क्या होती है स्टूडेंट, प्रेजेंट होती है। यानी कि इन अ ग्रीक इक्नोस मीन्स हेडगे होग एंड डर्मा मीन्स स्किन। यानी कि दस दिस आर स्पाइनी किन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्किन है वो बिल्कुल कैसी होती है स्टूडेंट, इनकी जो स्किन है वो बिल्कुल कैसी होती है स्टूडेंट, स्पाइनी स्किन होती है। इनकी स्किन के ऊपर कांटे प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई, इक्नोडर्माटा बोलते हैं। ये जो एनिमल है वो स्टूडेंट बिल्कुल कैसे होते हैं भाई, फ्री लिविंग मराइन एनिमल है। ये जो एनिमल है वो बिल्कुल कैसे है भाई, फ्री लिविंग मराइन एनिमल। मरीन के अंदर, ओशन के अंदर बिल्कुल कैसे होते हैं भाई, फ्री लिविंग। यानी दिस आर फ्री लिविंग मराइन एनिमल। ये बिल्कुल कैसे होते हैं भाई, मराइन एनिमल। और बिल्कुल कैसे होते हैं भाई, फ्री लिविंग एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी होती है। और इनकी कैविटी कैसी होती है भाई, कॉलेमिक कैविटी यानी कि ट्रू कैविटी होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है। और कैविटी जो है वो कैसी होती है भाई, कॉलेमिक कैविटी होती है। इनके अंदर, अब अंडरलाइन करना, इनके अंदर एक स्पेशल वाटर को ड्राइवन करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होती है जिसको क्या बोलते हैं भाई,
पिक्यूलर वाटर ड्राइवन सिस्टम। इनके अंदर वाटर को ड्राइवन करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होती है जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पिक्यूलर वाटर ड्राइवन सिस्टम। यानी कि दे हैव अ पिक्यूलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। यानी कि इनके अंदर वाटर को ड्राइवन करने की एक पिक्यूलर सिस्टम होती है जिसकी मदद से वो अपने अराउंड के अंदर, वो वाटर की मदद से वो अपने अराउंड के अंदर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं भाई? मूविंग कर सकते हैं। यानी कि जो इक्नोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर कभी वो लोकोमोशन करने के लिए उनको फूट होते नहीं है, बट इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की पिक्यूलर वाटर ड्राइवन सिस्टम प्रेजेंट है और वो वाटर ड्राइवन सिस्टम की मदद से वो क्या करते हैं भाई? अपने अराउंड में, अपने आजू बाजू में वो क्या कर सकते हैं भाई? मूविंग कर सकते हैं। इनकी बॉडी के बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर प्रेजेंट है, हार्ड लेयर प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्केलेटन भी बोलते हैं। जो कांटे बोले ना मैंने, वो कांटे किसमें से बने होते हैं स्टूडेंट? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 काको3 का भाई इनकी बॉडी के बाहर हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर प्रेजेंट होता है जिसका वो अपने स्केलेटन की तरह क्या करते हैं भाई? यूज करते। तो अंडरलाइन करोगे, जो कांटे स्पाइन बने हैं वो स्पाइन किसमें से बने हुए हैं स्टूडेंट? कैल्शियम कार्बोनेट में से। और इसके एग्जाम्पल है स्टार फिश। यूट्यूब के ऊपर जितने भी नेम है वो आप सर्च करोगे, स्टार फिश बिल्कुल हमारे स्टार के जैसी अपीयर होती है। तो उसकी बॉडी को ध्यान से देखोगे तो कांटे उसकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट में से बने हुए जो कांटे होते हैं, ऐसे कांटे जैसे पोर्शन आपको अपीयर होंगे। सेकंड नंबर है ब्रिटल स्टार। थर्ड नंबर है सी उर्चिन जिसको सागर गोटा भी बोलते हैं। और फोर्थ नंबर है सी कुकुम्बर जिसका गुजराती होता है समुद्र काकड़ी। क्या होता है स्टूडेंट? समुद्र काकड़ी। यानी कि एग्जाम्पल कौन से स्टूडेंट? स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी उर्चिन एंड सी कुकुम्बर। लिख पाओगे? तो थर्ड नंबर का हमारा क्लास कौन सा था स्टूडेंट? इक्नोडर्मेटा। इक्नोस का ग्रीक मीनिंग क्या होता है भाई? हेडगेहोक। और डर्मा का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? स्किन होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म की पूरी स्किन, पूरी बॉडी कैसी होती है भाई? स्पाइनी बॉडी होती है। ये जो एनिमल है वो बिल्कुल कैसे है भाई? फ्री लिविंग मराइन एनिमल है। यानी कि मरीन के अंदर रहने वाले फ्री लिविंग एनिमल है। एनिमल कैसे है भाई? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और बॉडी कैसी होती है भाई? कॉलेमिक कैविटी। यानी कि ट्रू कॉलम इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। वो मूविंग किसकी मदद से करते हैं? तो इनकी बॉडी के अंदर पिक्यूलर वाटर ड्राइवन सिस्टम होता है और वो पिक्यूलर वाटर ड्राइवन सिस्टम की मदद से अपने अराउंड में, अपने आजू बाजू में ये जो एनिमल है वो क्या करते हैं स्टूडेंट? मूविंग करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? स्केलेटन प्रेजेंट है। और लास्ट में इसके एग्जाम्पल क्या भाई? स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी उर्चिन और सी कुकुम्बर इसके क्या है भाई? एग्जाम्पल है। बराबर है? पढ़ लो जरा। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास है हमारा प्रोटाकोरडेटा या तो प्रोटोकार्डाटा। कि भाई ये ग्रुप के, ये फाइलम के जो एनिमल है वो एनिमल
पहले तो फाइलम का नाम कौन सा है भाई? प्रोटोकार्डाटा। प्रोटोकार्डाटा बहुत खतरनाक खतरनाक नेम है। नहीं स्टूडेंट, चिंता मत करो, जो भी कैरेक्टर याद रहे किसी के अंदर लिख देने, चिंता करे बगैर। बराबर है। चलो नेक्स्ट क्लास है हमारा प्रोटोकार्डाटा। ये ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि लेफ्ट हाफ राइट हाफ के ऊपर। बॉडी बिल्कुल कैसी होती है भाई? सेम डिजाइन। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी है। और इनकी बॉडी कैसी होती है भाई? कोलेमिक कैविटी होती है। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी के अंदर अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म देखे वो सभी ऑर्गेनिज्म से ये ग्रुप की जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर बिल्कुल एक नया फ्यूचर देखने को मिलता है। कभी इनकी बॉडी डिजाइन के अंदर एक नया फ्यूचर देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नोटोकॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नोटोकॉर्ड। याद रखना है, नोटोकॉर्ड के नीचे अंडरलाइन करोगे। और ये टेम्पररी नोटोकॉर्ड होता है, लाइफ टाइम तक नोटोकॉर्ड इनके अंदर प्रेजेंट होता नहीं है। यानी कि दे शो अ न्यू फीचर्स ऑफ बॉडी डिजाइन, नेमली नोटोकॉर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नोटोकॉर्ड। और लाइफ के कुछ स्टेज के अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि एट लीस्ट एट सम स्टेज ड्यूरिंग देयर लाइव्स, यानी कि उनकी लाइफ के कोई स्टेज के अंदर इनकी बॉडी के अंदर क्या बनता है स्टूडेंट? नोटोकॉर्ड बनता है। लाइक हमारे पीछे वर्टिबल कॉलम है, हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? वर्टिबल कॉलम, यानी कि हम लोग वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं। ये जो एनिमल है इनकी बॉडी के अंदर क्या बनता है भाई? नोटोकॉर्ड बनता है, जिसके कारण इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रोटोकार्डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रोटोकार्डाटा। नोटोकॉर्ड जो है वो कैसा है भाई? एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक साइड में क्या करता है भाई? पूरी बॉडी के ऊपर रन करता है। नोटोकॉर्ड एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और वो डोर्सल साइड बैक साइड में पूरी बॉडी के ऊपर क्या करता है स्टूडेंट? रन करता है। और वो नर्व टिश्यू को गट से सेपरेट करता है। जो नर्व टिश्यू है उसको गट से क्या करता है भाई? सेपरेट करता है। और ये जो नोटोकॉर्ड है वो किसके अंदर हेल्पफुल बनता है स्टूडेंट? लोकोमोशन के अंदर हेल्पफुल बनता है। द नोटोकॉर्ड is a long rod-like structure that run along the back of the animal, separating the nerve tissue from gut. यानी कि नोटोकॉर्ड एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, वो बैक साइड में रन करता है और नर्व टिश्यू को घट से क्या करता है भाई? सेपरेट करता है। और उसका फंक्शन है इट प्रोवाइड प्लेस फॉर मसल टू अटैच्ड फॉर एस ऑफ मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट के लिए मसल एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं। मसल को मूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट? अटैच्ड होना पड़ेगा। वो अटैच्ड होने की जो स्पेस है, जो प्लेस है, वो कौन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट? नोटोकॉर्ड प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट? नोटोकॉर्ड प्रोवाइड करता है। नोटोकॉर्डा के अंदर प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट लाइफ के सभी स्टेज, हमने ऊपर देखा कि भाई लाइफ के सम स्टेज के अंदर इनकी बॉडी के अंदर क्या बनता है भाई? लॉन्ग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर बनता है। प्रोटोकॉर्ड्स मे नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस इन देयर लाइव्स और फॉर एंटायर लेंथ ऑफ एनिमल। और इसके एग्जाम्पल है बेलेग्नोसस, एग्जाम्पल है बेलेग्नोसस, हर्डमानिया एंड कौन सा है स्टूडेंट? एम्फीऑक्सस। इसके क्या है भाई स्टूडेंट? एग्जाम्पल है। थोड़ी टफ शॉर्ट नोट है बट प्रिपेयर तो करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट तो कैरेक्टर हमारा कॉमन है, कौन सा है स्टूडेंट? बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोलेमिक कैविटी। सेकंड नंबर लाइफ के कुछ स्टेज के अंदर क्या बनता है स्टूडेंट?
नोटोकॉर्ड बनता है और लाइफ के कोई स्टेज के ड्यूरिंग ए नोटोकॉर्ड बनता है। नोटोकॉर्ड कैसा है भाई? लॉन्ग रॉड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नर्व टिश्यू को गट से सेपरेट करता है और मूवमेंट के लिए जो मसल है उसको अटैच्ड होने के लिए वो क्या प्रोवाइड करता है भाई? स्पेस प्रोवाइड करता है। और जो नोटोकॉर्ड है वो लाइफ टाइम तक रहता नहीं है, यानी कि लाइफ के कोई स्टेज के अंदर ये नोटोकॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट? वहां पर प्रोड्यूस होता है। और एग्जांपल कौन से है भाई? बेलेग्नोसस, हर्डमानिया एंड एम्फीऑक्सस इसके क्या है स्टूडेंट? एग्जाम्पल है। क्लियर स्टूडेंट? दिमाग के ऊपर हथौड़े पड़ गए होंगे, बट क्या करे भाई, जो दिया है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा हम लोगों को। चलो अब एक छोटी सी शॉर्ट नोट देख लेते हैं, बिटवीन में घुसा देते हैं। रेप्टाइला 26 नंबर का क्वेश्चन है। राइट चलो नहीं देखना है, क्योंकि जैसे जैसे लाइन सर क्लास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना सब कुछ बाउंस जाएगा। तो आज ये 4 ही क्लास रखते हैं, दूसरे 4 क्लास कल देखेंगे। कल स्टूडेंट आप लोग एक तो वर्टिब्रेटा पढ़कर बैठोगे, फिशिस यानी कि पिस्कस पढ़ के बैठोगे, एम्फीबिया यानी कि वाटर और लैंड दोनों के ऊपर रहते हैं वो भी पढ़कर बैठोगे, और रेप्टाइला पढ़कर बैठोगे। थोड़ा सा बाकी रह जाएगा तो बर्ड्स भी हम लोग देख लेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, फटाफट करके क्या करेंगे भाई? बर्ड्स को कंप्लीट कर देंगे। बराबर है? तो स्टूडेंट आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट। Att man instruerar